तो जैसे कि गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था, बाजार की शुरुआत कमजोर हुई है और अब फिर से टेस्टिंग वाले जोन में चला गया है। निफ्टी 22,800 के आसपास है, 850 के आसपास है। आज हम देख रहे हैं कि एमएनएम में 2% की कमजोरी है। एमएनएम के शेयर में लगातार 9वें सत्र में कमजोरी है और ये 3200 से करीब 500 रुपए का एक तरफा फॉल दिखाकर 2700 रुपए पर पहुंच गया है। लगातार प्रेशर यहां पर है। जो जीएसटी बढ़ाकर 40% करने की खबर आ रही है कि सरकार विचार कर रही है, आईटीसी उसके चलते गिरा है। एचडीएफसी बैंक अपने स्ट्रेंथ को बरकरार रखने में कामयाब था, लेकिन वहां पर हम देख रहे हैं कि 1.25% के आसपास की आज नरमी है। 1700 वाले प्राइस के आसपास फिर से घूम फिर के आ गया है। और इसके अलावा देख रहे हैं कि कुछ कुछ शेयर जो कल चल रहे थे वहां पर प्रेशर आ रहा है। बीएल में हम थोड़ी सी आज नरमी देख रहे हैं। तो ये बाजार का माहौल है। निफ्टी बैंक में भी आज कमजोरी है, 49,300 के आसपास कारोबार कर रहा है। हमारे 3 एक्सपर्ट तैयार हैं आपको ओपनिंग के सौदे बताने के लिए। और चलिए शुरुआत करेंगे कुणाल जी आपसे। कहाँ नजर गई है बाजार में आपकी कुणाल जी, क्या खरीदें अभी? वेल, खरीदने की बात करें तो बीपीसीएल खरीदने की सलाह दूंगा। ओपनिंग में बीपीसीएल 255 के अराउंड ट्रेड कर रहा है एंड 100 MA के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है 50 मिनट इंट्राडे चार्ट पे। तो मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। प्रेजेंट लेवल पे खरीदारी करके चले। लोअर लेवल पे हम यहाँ पे जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो रहेगा 251 का रहेगा। टारगेट की बात कर लेते हैं। सो जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट होगा 260 का, और 260 जो ब्रेक करता है तो ऊपरी लेवल पे आपको 263 तक के भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो 251 के एसएल के साथ बीपीसीएल यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। यह है 4 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए बीपीसीएल में। और 260 263 के 2 टारगेट होंगे कुणाल जी की तरफ से। किरण जी आप बताइए, आपके ट्रेडिंग रिकमेंडेशन क्या होंगी ओपनिंग ट्रेड में? सो मेरी तरफ से रिलायंस रहेगा पहला कॉल। रीजन आप 4 दिन से देख रहे हो तो स्टॉक क्लियर कट हाइट ऑफ हाई बॉटम पैटर्न के अंदर चल रहा है, और दूसरी तरफ आप देखोगे तो पिछले 4 दिन के हाई के ऊपर भी रिलायंस अभी ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बार रिलायंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। 1230 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस आप 1215 का मेंटेन कीजिए। अगर 1215 ब्रेक नहीं होता है तो आज के लिए मार्केट के अंदर जो रिकवरी प्ले आउट होगी वो रिलायंस ही मेजर रोल प्ले करे, ऐसा हमें लग रहा है। तो 1215 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। 1 से 2 दिन में 1260 1250 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिलायंस के अंदर। ठीक है, रिलायंस को लेकर ये व्यू 1231 रुपए पर फिलहाल ये शेयर आपको दिखेगा। और थोड़ा सा स्ट्रेंथ देने का काम बाजार को, मतलब सपोर्ट करने का, स्ट्रेंथ तो नहीं सपोर्ट करने का काम कर रहा है इसमें, अगर डैमेज नहीं होता है तो। एचडीएफसी बैंक से आज थोड़ा सा मूड खराब हो रहा है। 1700 रुपए के आसपास ये आ गया है फिर से शेयर। पिछले 3-4 सत्र में हमने देखा कि 1720-30 की रेंज में ये शेयर था, लेकिन आज थोड़ा हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग आ रही है थोड़े हायर लेवल्स पर। 1700 रुपए के आसपास के भाव हैं। एक शेयर जिस पर व्यू जाना चाहेंगे आपसे कुणाल जी, वो है बीएसई का। कल हमने बड़ी तेजी देखी और हम देखते हैं बीएसई में कि जो तेजी होती है ना, बैक टू बैक मजबूत तेजी बनती है और उतनी गिरने में थोड़ा गिरता कम है ये बीएसई। 6100 रुपए इसके हाई इसके लेवल है, उसके आसपास पहुंचने की फिर से कोशिश हो रही है। बीएसई नई बाइंग करें या फिर जिनके पास हैं होल्ड करें? स्टॉप लॉस बता दीजिए आप। से उनको होल्ड करके चलने की सलाह है, नई खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं है। और जिनके पास स्टॉक ऑलरेडी पोजीशन में है उनके लिए जो ऐसे रहेगा 5,550 का रहेगा। ऊपरी लेवल की बात करें तो अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे बीएसई में हमें देखने को मिल सकती है। टारगेट की बात करें तो सबसे पहला टारगेट जो है वो है 5,860 का, और जैसे ये ब्रेक होता है आपको 6,140 से लेकर 6,600 तक के भी टारगेट बीएसई दिखा सकता है। बीएससी को लेकर ये व्यू। एक और शेयर वायदा में दिख रहा होगा जहां पर हम तेजी देख रहे हैं, एपीएल अपोलो का। ये स्टील पाइप ट्यूब्स बनाने वाली ये कंपनी है एपीएल अपोलो। आज 2% के आसपास की तेजी है। हालांकि एक तरफा फॉल आया था शेयर में और अब 1300 रुपए के आसपास से फिर चलने की कोशिश कर रहा है। 1400 रुपए के आसपास के भाव हैं। कुछ दिनों पहले मिड कैप के महारथी में गौरांग शाह ने भी इस शेयर को लंबी अवधि के लिए रिकमेंड किया था। एपीएल अपोलो, किरण जी आप जरा चेक करके बताइए, क्या आपको फर्दर स्ट्रेंथ इसमें दिख रही है? आईपीएल अपोलो ट्यूब की अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक हाइट ऑफ हाई बॉटम पैटर्न के अंदर है। कल हमने देखा एक अच्छी खासी उछाल विथ वॉल्यूम आया है यहाँ पे। मोमेंटम इंडिकेटर में भी एक बुलिश जोन हमें देखने, बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बार लॉन्ग करना चाहिए। 1400 का एक क्लस्टर सपोर्ट था, उसको ब्रेक करके हमने देखा स्टॉक 1200 तक गया था। अब वापस 1400 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो एक शार्प रिकवरी यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, जहाँ पे ऊपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1470 1480 तक के टारगेट। तो करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 1370 का रखिए, और ऊपर में 1500 तक के टारगेट भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 1370 का स्टॉप लॉस, 1500 रुपए तक के टारगेट एपीएल अपोलो के लिए।
एचडीएफसी बैंक की जो गिरावट है वो 1.5% के आसपास की हो गई है और निफ्टी में तीसरा सबसे ज्यादा गिरने वाला ये शेयर है ये। आईटीसी में भी 1% के आसपास की कमजोरी है। मयूरी जी, स्ट्रक्चर तो ऐसा नहीं कि एचडीएफसी बैंक का कोई वीक हो गया होगा, और हम देख रहे हैं कि ये निफ्टी बैंक में और बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम बरकरार है। आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जरूर आ रही है। क्या इस डिप का इस्तेमाल करें एचडीएफसी बैंक में अगर किसी को थोड़ा लंबी अवधि का सोचना है तो? और दूसरी चीज, आईटीसी ये जो खबर आ रही है ना 40% जीएसटी वाली, ये कोई नई नहीं है। मतलब आप भी सुन रहे होंगे, मैं भी सुन रहा हूँ, करीब 10 साल से हम चीज सुन रहे हैं कि नहीं, सिन गुड्स पर 40% बढ़ा के जीएसटी करेंगे। और वैसे भी मतलब ये टैक्सेस वगैरह से मुझे लगता नहीं कोई बिक्री पे असर आएगा। जो भी होगा वो पास ऑन भी कर देती हैं कंपनीज अगर टैक्स बर्डन बढ़ता है तो। आप बताइए आईटीसी में क्या व्यू होगा आपका और एचडीएफसी बैंक में क्या करें? तो अभिषेक जी, आई थिंक जहाँ तक एचडीएफसी बैंक का सवाल रहा, आई थिंक डिसेंट नंबर्स थे जो एक्सपेक्ट कर रहा था बाजार तीसरे तिमाही में। मोटा मोटी आई थिंक आसपास ही नंबर्स डिलीवर हुए हैं। और जो हम उम्मीद लगाए बैठ रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ डिसेंट बैलेंस शीट ग्रोथ, आई थिंक जो एक कासा में डिप देखने मिला है काफी बैंकों का, वहां पे थोड़ी स्टेबिलिटी वापस आनी चाहिए। डिपॉजिट एक्रीशन शायद ठीक ठाक रहेंगे बिकॉज ऑफ वॉलेटाइल मार्केट्स और अदरवाइज एज वेल, क्योंकि आई थिंक बैंक्स का काफी फोकस डिपॉजिट एक्रीशन पे भी रहा है। इसलिए जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियोज हैं ये ठीक ठाक रहने चाहिए। कॉस्ट टू इनकम रेशियो शुड dwindle डाउनवर्ड्स। और क्योंकि आरबीआई ने बहुत सख्त तरीके से आई थिंक रिस्क मॉनिटरिंग की है स्पेसिफिकली अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स को लेके, सो ये मात्रा भी आई थिंक बहुत ज्यादा कुछ स्लिपेजेस या रिस्ट्रक्चर्ड एसेट्स को बढ़ावा नहीं देगी, which probably means that asset quality pressure should also remain largely under control. तो बिल्कुल आई थिंक जो हम ईपीएस रेटिंग, आरएस रेटिंग देखते हैं मार्केट्स विद इंडिया में, काफी ठीक ठाक लग रही है। बैंक की मूविंग एवरेजेस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल जिनके पास से बने रहना चाहिए। आई थिंक जो फ्रेश खरीदारी होगी, आई थिंक एक नए ट्रिगर्स मिलेंगे स्टॉक का आफ्टर दिस फेज ऑफ वॉलेटिलिटी इज ओवर एंड वंस Q4 रिजल्ट्स आर आउट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक 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 जो हम एक्सपेक्टेशन मान के रख सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन फेज में शायद स्टॉक गुजर सकता है। जहां तक आईटीसी का सवाल रहा है, आई थिंक जो सिंटैक्स का हम सुन रहे हैं काफी क्वार्टर से, काफी सालों से, अगर ये वास्तविकता में होता भी है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक जो इनइलास्टिसिटी रहती है इन टर्म्स ऑफ द सिगरेट यूसेज, जो सिगरेट्स पीते हैं उनको पीना ही है, प्राइस हाइक्स ऑब्वियसली होगी। क्या वॉल्यूम्स कम होंगे? शायद वॉल्यूम्स पार्शियली ऑफसेट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ प्राइस हाइक्स, बट एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जरूर आ सकता है आईटीसी जैसे स्टॉक पे। ऑब्वियसली इनका जो होटल कारोबार है जो डीमर्ज हुआ है, दैट इज स्टिल एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू डूइंग वेल। होटल्स एज अ स्पेस जनरली आई थिंक अच्छी करनी चाहिए अगले कुछ तिमाहियों तक। एग्री एज अ स्पेस जो आईटी सेक्टर आईटीसी के साथ रहेंगी बिकॉज ऑफ बेटर रूरल एक्सपेक्टेशंस और रूरल रिकवरी, यहाँ पे ठीक ठाक रिकवरी आनी चाहिए। बट जो कोर बिजनेस है अगर ये होता है तो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जरूर आएगा स्टॉक के ऊपर। और ये नहीं भूलना चाहिए कि जो आईटीसी ने अनाउंस किया था 2 क्वार्टर्स पहले, अभिषेक जी, गेटिंग इनटू न्यू बिजनेसेस, न्यू बिजनेसेस का जो फ्यूलिंग होगा ये सिगरेट के कैश फ्लो से ही होगा, जैसे इन्होंने पहले किया था अदर एफएमसीजी बिजनेस हो या एग्री ट्रेडिंग बिजनेस हो। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो कैश फ्लोज है ये थोड़े रिस्ट्रिक्टेड रह सकते हैं बिकॉज द कैपिटल विल प्रॉब्ली गेट डिवर्टेड टू न्यू बिजनेसेस। और अगर ये न्यूज सच्ची होती है तो उसका भी एक इम्पैक्ट आएगा। तो मुझे लगता है कि आईटी से एक लंबा प्राइस और टाइम करेक्शन दोनों में से गुजरेगा ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स।